आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में देखिए जो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं उड़ीसा के फार्मासिस्ट के एग्जाम में, जो कि आपका 3 अगस्त को होने वाला है ना, फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का। तो उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के आपके जो है क्वेश्चंस आने वाले 25 नंबर का प्रैक्टिकल स्किल्स है। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ प्रैक्टिकल स्किल्स के, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो ये जो है क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इज प्रिस्क्राइब्ड 20 mg पर केजी इन 3 डिवाइडेड डोज। देखो 3 डोज में देना है, 3 डिवाइडेड डोज में देना है, ठीक है। 20 mg पर केजी मतलब कि 1 किलोग्राम के लिए है आपका 20 mg, है ना। द इंडिविजुअल डोज mg टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट वेइंग 12 kg। अब पेशेंट का वेट है आपका 12 kg, है ना। तो 1 किलोग्राम के लिए तो आपकी डोज थी 20 mg, तो 12 किलोग्राम के लिए डोज हमारी 12 को 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 240 mg होगा, है ना, 240 mg। तो इन्होंने कहा 3 डिवाइडेड डोज में, तो 240 को 3 डिवाइडेड डोज में कैसे दोगे, 240 को 80 mg दोगे, 3 से डिवाइड करो 80 आएगा, 80 mg दे दोगे, मतलब कि 240 देना आपने, उसको 3 डिवाइडेड डोज है तो 80 mg दे दोगे, है ना। सिंपल है ना क्वेश्चन। तो ऑप्शन में देखो भाई 8, 80, 240, 800, तो हमारा ना ऑप्शन बी होगा 80 mg। ओके, नेक्स्ट है गार्डिनल एंड ल्यूमिनल आर ब्रांड नेम फॉर। तो ये ब्रांड नेम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वीडियो भी बना के डाला है ना। तो ये फिनोबार्बिटोन के जो ब्रांड नेम होते हैं गार्डिनल एंड ल्यूमिनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पेशेंट रिक्वायर डोज ऑफ 800 माइक्रोग्राम ऑफ डोपामिन। देखिए पेशेंट को डोज की रिक्वायरमेंट है 800 माइक्रोग्राम डोपामिन। डोपामिन अवेलेबल है एज एन इंजेक्शन कंटेनिंग 40 mg पर ml। कह रहे डोपामिन जो है हमारे पास 1 ml में 40 mg है हमारे पास जो डोपामिन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर ऑफ इंजेक्शन रिक्वायर्ड, तो कितना ml मतलब कि वॉल्यूम जो है वो देना पड़ेगा, कितना ml। भाई हमारा जो है डोपामिन वो 40 mg है 1 ml में, है ना। तो 800 माइक्रोग्राम कितने ml में होगा, तो इसको सोल्व करो, 1 mg होगा 1/40 ml में, तो 800, अब ये है आपका माइक्रोग्राम, ये mg है, तो इस माइक्रोग्राम को mg में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, माइक्रोग्राम को mg में कन्वर्ट कर रहे हो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो देखो 0 से 0 काट दो, 4 2 जा 8, 20 इंटू 10⁻³ इसको नीचे ले जाओगे तो आपका 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अब ये क्या निकल के आएगा, ये काट दो 10 से 10, 2/100 का मतलब होता है 0.02, 0.02 आपका ml, कितना वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन ml 0.02 ml। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो गया, 0.02 ml हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ 100 कैप्सूल कंटेंट 500 mg ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। देखिए 100 कैप्सूल्स जो है उसमें 500 mg आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। हाउ मैनी mg ऑफ इंग्रेडिएंट विल 48 कैप्सूल्स कंटेंट। सिंपल है भाई, 100 जो आपके कैप्सूल्स हैं उनमें 500 mg ड्रग है, तो एक कैप्सूल में कितना होगा भाई, 500 को डिवाइड करो 100 से, है ना, 5 mg आया। 48 में कितना होगा, 5 mg को मल्टीप्लाई कर दो 48 से, है ना। तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8 5 जब 40, 0 4 ये 240, है ना। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन बी 240 mg। सिंपल है ना, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अवॉइड चीज, चॉकलेट एंड रेड मीट इन पेशेंट्स दोज हु आर अंडर थेरेपी, है ना। तो ये चीज़, चॉकलेट, रेड मीट ये सारे आपके टायरामिन कंटेनिंग फूड्स होते हैं, तो किनको नहीं देना, ये ना बेंजोडायजेपिन है ऑप्शन में, फिनोथायाजिन, माओ इनिबिटर्स या प्रेडनिसोलोन। तो माओ इनिबिटर्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको टायरामिन कंटेनिंग फूड्स दोगे तो क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपर जो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगा,
हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है, तो नहीं देना। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर 1250 टैबलेट्स कंटेन 6.25 ग्राम ऑफ डायजेपाम। देखिए 1250 टैबलेट्स जो हैं उसमें 6.25 ग्राम डायजेपाम है ना। हाउ मेनी ग्राम ऑफ डायजेपाम शुड बी यूज इन प्रिपेयरिंग 350 टैबलेट्स। 350 टैबलेट्स में कितना डायजेपाम होगा, है ना। सिंपल है ये भी। देखो भैया 1250 जो टैबलेट्स है उसमें 6.25 ग्राम डायजेपाम है, तो एक में क्या होगा 6.25 को 1250 से डिवाइड कर दो और 350 में निकालने के लिए 350 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल यही कैलकुलेशन करनी है। तो अब इसको आपने बस सोल्व करना है, अच्छे से कॉपी पेन लिख के अच्छे से आराम से सोल्व करो। देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगा दो, ठीक है, 0 से 0 काट दो। 125 को 5 से करोगे 625 आएगा, है ना। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 15 17, 175 बाय 100 आ गया, मतलब कि 1.75 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट इज प्रिस्क्राइब स्पाइरोलैक्टोन विच रिजल्ट इन पेनफुल जाइनेकोमास्टिया। अब भाई स्पाइरोलैक्टोन प्रिस्क्राइब करा, स्पाइरोलैक्टोन का भाई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है। ऑल्टरनेटिव ड्रग विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट विदाउट दिस साइड इफेक्ट। तो कौन सा ड्रग दे सकते हो भाई। स्पाइरोलैक्टोन किस लिए दे रहे थे, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है इसलिए दे रहे थे आप लोग, है ना। तो कोई दूसरी ड्रग जो यही काम करते वो भी पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक ही हो, है ना। तो स्पाइरोलैक्टोन आता है। और बाकी देखो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, तो ये तो थायजाइड्स में आ गई। फ्यूरोसिमाइड लूप डायूरेटिक में आ गया, एस्टाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आ गया, एप्लीरिनोन इज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। तो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक दूसरा देना आपने, एप्लीरिनोन दे दो, ये जाइनेकोमास्टिया नहीं कराएगा। ओके, ऑप्शन बी। जैसे हाउ मेनी कॉल्चिसिन टैबलेट ईच कंटेनिंग 600 mcg। mcg का मतलब है माइक्रोग्राम। कितनी कॉल्चिसिन टैबलेट जिसमें ईच में मतलब कि एक टैबलेट में 600 माइक्रोग्राम कॉल्चिसिन है, प्रिपेयर करोगे 30 ग्राम कॉल्चिसिन से। देखो अब यहाँ पर यूनिट अलग है, सेम करनी पड़ेगी। देखो 600 आपका माइक्रोग्राम प्रेजेंट है एक टेबलेट में, है ना। तो 1 माइक्रोग्राम किस में होगा 1/600। आपको पूछा 30 ग्राम, अब 30 ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम को माइक्रोग्राम में करो, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये किस में होगा 1/600 मल्टीप्लाई करो 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से। सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 काट दो, 3 2 6 20 आ गया, आया कि नहीं 1/20 इंटू 10⁻⁶ आया, है ना। इसको कैसे करोगे, इसको 1/20 एक बार याद रखना, हमारा आया था 1/20 इंटू 10⁻⁶ है। इसको खोल लो, 10⁻⁶ 6 बार 0 लगा दो, लगा दी, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से क्या कर 2 5 जा 10, कितनी 0 बची 4, 1 2 3 4, 50,000 टैबलेट्स आ गई। आई कि नहीं आई समझ, ऑप्शन सी आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई समझ, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मदर रिक्वेस्ट प्रेपरेशन फॉर हर 5-year-old सन। उसका 5 साल का जो बच्चा है, कह रहे कि रिक्वेस्ट प्रेपरेशन फॉर 5-year-old सन फॉर अ चेस्टिक कफ, है ना। चेस्टिक कफ के लिए उसे कोई प्रेपरेशन चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हो भाई, बेनिलिन विद कोडीन। तो कोडीन देखो चेस्टी उसको ना कफ जमा हो रखा है ना। तो कोडीन तो आपका क्या उसमें आता है ना, एंटीटसिव में आता है। टसिव वाली तो दोगे नहीं, कोई ब्रोंको डायलेटर देने की कोशिश करोगे ना। एल्यूपेंट, एक्टिफाइड चेस्टिक कफ सिरप या विक्स मैंडिनाइट। तो ये ना एक्टिफाइड चेस्टिक कफ सिरप दिया जाएगा, इसमें ना एक्सपेक्टोरेंट होता है, गुइफेनासिन होता है इसमें। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए एक्टिफाइड चेस्टिक कफ सिरप में ना गुइफेनासिन होता है जो एक्सपेक्टोरेंट होता है, सूडोएफेड्रिन डिकंजेसेंट होता है और ट्राइप्रोलिडिन होता है, एंटीहिस्टामिनिक होता है। तो ये वाली दे दोगे उसको। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ऑप्शन देखो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रिक एसिड सिल्डेनाफिल है, अमोक्सिलिन क्लावुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन देते हैं को अमोक्सिक्लाव के नाम से ना, लोसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स हैं, पायरिमिथामिन का सल्फर ऑक्सीजन आप मलेरिया के केस में पढ़ते ही हो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो हमारा ये ऑप्शन ए ही है भाई। किसी पेशेंट्स को ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दे रहे हो, उसको सिल्डेनाफिल मत देना, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है, फटाल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है
पेशेंट आस्क फॉर आइबुप्रोफन जेल, फार्मासिस्ट में डिस्पेंस आइबुप्रोफन जेल चाहिए, तो क्या दे देगा फार्मासिस्ट? ओरुवेल, वोल्टारोल, ब्रूफन या आइब्यूटोप, है ना। तो आइब्यूटोप देना है, आइब्यूटोप, है ना। इसमें जो आइबुप्रोफन जेल होता है ऑप्शन डी हो जाएगा आइब्यूटोप। नेक्स्ट है टॉपिकल सोल्यूशन कंटेंट 3 ग्राम वेट पर वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन, है ना। एक टॉपिकल सोल्यूशन है, उसमें आपका 3% वेट पर वॉल्यूम हाइड्रोक्विनोन है। हाउ मेनी लीटर ऑफ सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्विनोन? भाई 3% का मतलब बताओ मुझे, 3% का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, 3 ग्राम इन 100 ml होता है। इसका मतलब होता है ये 100 ml में 3 ग्राम है, तो 30 ग्राम कितने ml में होगा निकाल लो, फिर ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर देना बस। देखो कह रहे कि 3 ग्राम तो है 100 ml में, तो 1 ग्राम होगी 100/3 में, है ना। और 30 ग्राम होगी 100/3 को मल्टीप्लाई करो 30 से, है कि नहीं। ऑप्शन ये आ गया, ये 1000 ml आ गया। आपने बताना लीटर। अब इस ml को लीटर में कैसे करोगे? 1 लीटर में 1000 ml होते, तो 1000 ml का मतलब 1 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन डी सही है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पेशेंट आस्क फॉर प्रेपरेशन एज ए वजाइनल क्रीम फॉर कैंडिडियासिस, विच प्रोडक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? कैनिस्टिन, ऑर्थोगाइनेस्ट, यूरेक्स, बैक्ट्रोबन, ये देंगे कैनिस्टन देंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। वजाइनल क्रीम फॉर कैंडिडियासिस, देखो कैनेस्टन जो होता है प्रिस्क्राइब एज वजाइनल क्रीम विच कंटेन क्लोट्रीमाजोल होता है, इमिडाजोल एंटी फंगल जो होता है इंडिकेटेड इन वजाइनल कैंडिडियासिस, ओके। जैसे एक्टिफेड कंटेन, तो ये एक्टिफेड में क्या है भाई? एफेड्रिन है, सूडोएफेड्रिन है, एम्फेटामिन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक्टिफेड जो है ये ब्रांड नेम है हमारा सूडोएफेड्रिन का। नेक्स्ट एमडोपा एंड एल्डोमेट, ये ब्रांड नेम किसके हैं? क्लोनिडिन, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वाइनोथिडिन या प्रोप्रानोलोल, तो अल्फा मिथाइल डोपा के ब्रांड नेम है दोनों, ओके। नेक्स्ट, पेशेंट रिक्वेस्ट अ प्रेपरेशन एज अ क्रीम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक सिम्टम्स ऑफ हेमरोइड्स, हो ना। तो क्रोनिक सिम्टम्स के लिए, क्रोनिक है ना, हेमरोइड्स के क्रोनिक सिम्टम्स के लिए इनको एक प्रेपरेशन चाहिए, क्रीम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा दोगे? जाइलोप्रोक्ट है, अल्ट्राप्रोक्ट है, प्रोक्टोसिडाइल है, एनुसोल। भाई एनुसोल दोगे, बताऊँ क्यों? क्योंकि ये तीनों ना, इनमें आपका स्टीरॉइड्स होता है, तो स्टीरॉइड आप ना किसके लिए? एक्यूट के लिए यूज़ करोगे, क्रोनिक सिम्टम्स के लिए, क्रोनिक के लिए यूज़ नहीं करोगे, ये एक्यूट के लिए यूज़ करोगे। तो ऑप्शन डी होगा एन्यूसोल। भाई जो एन्यूसोल क्रीम होता है ना, उसमें बिस्मथ ऑक्साइड होता है, पेरू बाल्सम होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। दीज आर एस्ट्रिंजेंट्स होते दैट प्रोटेक्ट द डैमेज स्किन एंड हेल्प रिलीविंग लोकल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, है ना। इट इज अ प्रेपरेशन दैट कैन बी यूज फॉर माइल्ड केस एंड फॉर लॉन्ग टर्म यूज व्हेन सिम्टम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एक्यूट फेज ऑफ इन्फ्लामेशन, ओके। नेक्स्ट है लासिक्स एंड काइनेस, ट्रेड नेम तो ये सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल है, फिरोसिमाइड का होता है ना। नेक्स्ट, स्टिमैटिल इज द ट्रेड नेम फॉर, स्टिमैटिल किसका है? प्रोक्लोरपिराजिन मैलिएट, प्रोमिथाजिन, मीपायरामिन या ट्राइफ्लोपिराजिन, किसका है स्टिमैटिल? तो ये ऑप्शन है प्रोक्लोरपिराजिन मैलिएट, है ना। नेक्स्ट है मदर आस्क फॉर प्रेपरेशन फॉर हेड लाइस, है ना। हेड लाइस के लिए प्रेपरेशन चाहिए, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कुड बी रिकमेंडेड? भाई अल्कोहल दोगे, फिनोथ्रिन दोगे, क्लोरहेक्सिडिन, सैट्रिमाइड, तो ऑप्शंस में तो ऑप्शन बी है, फिनोथ्रिन ही है। इसमें ना इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट होता है, पारीमिथ्रिन, है ना। फिनोथ्रिन में है परमेथ्रिन इज ए सिंथेटिक पाइरिथ्रोइड दैट इज रिकमेंडेड फॉर हेड लाइस। इट इज रैपिडली अब्जॉर्ब इनटू द ऑर्गेनिज्म, क्यूटिकल कोजिंग पैरालिसिस करा देगा ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब भाई आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लो, याद होना चाहिए इस टाइम पे ना। अगर आप अभी आप एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इन्हें कॉपी निकालो, उसमें फॉर्मूला ढूंढोगे या फिर देखोगे मैम क्या बता रही है, आपको क्वेश्चन ये फॉर्मूला आना चाहिए। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160, है ना। इसमें वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकालो, है ना। डिग्री सेल्सियस की जगह आपको क्या दिया? 30 दिया हुआ है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160, इसको मल्टीप्लाई 270 है, 270 में 160 प्लस करो, 270 आएगा, 270 में 160 प्लस करोगे तो आपका 430 आएगा, 430 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 86 आ जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। ठीक है, तो कर लेना कैलकुलेट, कॉपी पेन निकाल के बैठो, कैलकुलेट करो, इस टाइप से कैलकुलेशन होगा और आपका आंसर निकल के आएगा। नहीं सब पेशेंट रिक्वेस्ट लोजेंजिस, सोर थ्रोट के लिए लोजेंजिस चाहिए, वो जो द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? भाई फंजिलिन, तो इस तो एंटी फंगल लग रहा है, फंजिलिन नाम से पता लग रहा है। ये निस्टैटन भी आपका एंटी फंगल ही लग रहा है ना। कॉन्टैक या ब्रेडोसोल, तो इन दोनों में से कौन सा दोगे? कॉन्टैक दोगे, ब्रेडोसोल, इन दोनों में से होगा तो ऑप्शन सी है ब्रेडोसोल, है ना।
लोजेंजेस फॉर सोर थ्रोट, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा ब्राडोसोल लोजेंस कंटेन बेंजलकोनियम एंटीसेप्टिक दैट कैन बी रिकमेंडेड फॉर सोर थ्रोट। जैसे फॉर्मूला फॉर एंटीफंगल शैम्पू कंटेन 2% वेट पर वॉल्यूम कीटोकोनाजोल। 2% का मतलब है 2 ग्राम है 100 ml में कीटोकोनाजोल। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कीटोकोनाजोल वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर 25 लीटर ऑफ शैम्पू। भाई देखो 2% का मतलब क्या है, 2 ग्राम है किसमें 100 ml में, है ना, 100 ml में 2 ग्राम है किसमें 100 ml में। भाई 100 ml में तो मेरा ड्रग है कितना 2 ग्राम है, 1 ml में कितना होगा 2/100 होगा, और मेरे को चाहिए 25 लीटर में, है ना। तो 25 लीटर को यहाँ पर सेम यूनिट लिखनी पड़ेगी, तो 25 लीटर में कितने ml होंगे भाई 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, इतने ml होंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 25 गुना 10 की पावर 3 से, है ना। अब निकालो वही आंसर आएगा। तो इसको सिंपल तरीके से करो, इसको खोल लो 10⁻³ को ना ये 3 लगा लो, मतलब कि 1000 लिख लो यहाँ पर। अब देखो 1000 है तो आपने 2 0 से 2 0 काट दे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बना रही हूँ मैं आपकी। 25 टू जा 50 और ये 500 हो गया ना, 500 है कि नहीं, 500 ग्राम आया कि नहीं आया। ऑप्शन डी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ईयर क्लोगिंग आफ्टर एयर ट्रैवल, के बाद उसको ईयर क्लोगिंग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आप दे दोगे उसको। सैरिमोल दोगे, है ना, या फिर आप क्या दोगे, राइनोकोट दोगे, एक्वा ओटोस्पोरिन दोगे, या विक्स साइनेक्स दोगे, कौन सा दोगे पेशेंट को। तो ऑप्शन डी है विक्स साइनेक्स देंगे। ओके, विक्स साइनेक्स। देखो कह रहे ईयर क्लोगिंग आफ्टर एयर ट्रैवल इज ड्यू, ये यूस्टेकियन कैटर एंड बैरोट्रोमा की जैसे होता है। दिस कैन बी रिजोल्व बाय यूजिंग ओरल और टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट दे के ना इसको रिजोल्व कर सकते हैं। दैट विल रिमूव ब्लॉकेज इन द पोस्ट नेजल स्पेस एंड द ओरोफेरिंग्स वेयर कह रहे द एंट्रेंस टू द यूस्टेकियन ट्यूब लाइज। विक्स साइनेक्स में ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, नेजल डिकंजेसेंट जो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिर से कैलकुलेशन करो भैया, कॉपी पेन तो लेके बैठे हो ना। कह रहे इफ 3.17 किलोग्राम ऑफ ड्रग इज यूज टू मेक 50,000 टैबलेट बनाने के लिए आपको 3.17 किलोग्राम ड्रग चाहिए 50,000 टैबलेट्स के लिए। हाउ मैनी मिलीग्राम, अब देखो यूनिट अलग होगा, ये किलोग्राम थी ये मिलीग्राम हो गई। 30 टैबलेट्स में कितना mg प्रेजेंट है। भाई देखो कहानी क्या लिख रहा है, ये 50,000 जो हमारी टैबलेट है उनमें तो हमारा 3.17 किलोग्राम ड्रग है, तो एक में कितना होगा 3.17 डिवाइड कर दो 50,000 से, और आप 30 में कितना होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है कहानी, कहानी तो सिर्फ इतनी सी है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। और ये आपका ना देखो 50,000 टैबलेट्स में ये 3.17 किलोग्राम है। अब आपसे ना mg में आंसर पूछा है, तो आपका जो ये जो है आपका ये किलोग्राम है 3.17, इसको mg में कन्वर्ट कर दो, किलोग्राम को mg में कर दो। ध्यान से पढ़ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं भाई, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 गुना 1000 मिलीग्राम हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 गुना 1000 से, ये मेरा mg निकल के आया है। ये पूरा का पूरा है हमारा इतना mg, 30 टैबलेट में इतना mg होगा। अब काटो, देखो ये कितनी जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो से ये 3 और एक 4 काट दी, बिल्कुल काट दी, काटी कि नहीं काटी, बिल्कुल काट दी। अब 3.17 का पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, ये 100 से 100 काट दो, काट दिया, बिल्कुल काट दिया। 5 6 जा 36 आ गया। तो 317 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। आप 317 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं मल्टीप्लाई ना करूँ, मेरा ऐसे काम चल जाए तो भी चल जाएगा। 317 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना mg है, 317 × 6 mg, तो ये किसके इक्वल होगा। अब ऑप्शन देखो, ये इसके इक्वल हो सकता है 1.9 mg, बिल्कुल नहीं हो सकता। 3.2 mg बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही कम हो गया। तो आंसर तो क्या होना है हमारा, ऑप्शन बी आना है ना। आप मल्टीप्लाई कर लो, 1902 आएगा, है ना, 1900 mg हो गया, ऑप्शन बी ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉक्सोरूबिसिन इज अवेलेबल एज 25 ml वायल एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 2 mg पर ml। भाई 1 ml में 2 mg है, क्या कह रहे हैं, 1 ml में 2 mg है, तो 25 ml में कितनी mg होगी, 50 mg होगी कि नहीं होगी, है ना। डोज रिक्वायर्ड 200 mg आपको चाहिए। भैया आपकी वायल में 50 mg है ना, ठीक है, आपको 200 mg चाहिए। हाउ मेनी वायल्स रिक्वायर्ड, भैया आपकी वायल में 50 mg है एक वायल में,
आपको 200 mg जो 4 वायल चाहिएंगी कि नहीं चाहिएंगी? और भी सिंपल करना है, 200 को 50 से डिवाइड कर दो, 50 4 जा 200 होता है। और भी सिंपल कर लो, 0 से 0 काट दो, 5 4 जा 20 होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वायल चाहिएंगी। जैसे हाउ मैनी ml ऑफ ए लिक्विड प्रेपरेशन, लिक्विड मेडिसिन से कितना ml में आंसर पूछा है। लिक्विड मेडिसिन वुड प्रोवाइड अ पेशेंट विद 2 टेबल स्पूनफुल ट्वाइस अ डे फॉर 8 डेज। देखो 2 टेबल स्पूनफुल किसके इक्वल हुआ? 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml, 1 में टेबल स्पूनफुल में 15 ml, तो 2 में कितने हो गए? 30 ml हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए 2 में। ट्वाइस का मतलब हो गया 2 से गुना कर दो, 60 ml हो गया। फॉर 8 डेज 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 480 ml हो गया। कुछ है इसके अंदर? है क्या? ऑप्शन ए 480 ml है ना। एक्सप्लेनेशन क्या ही देखना इसका, है ना, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है बैटनोवेट 30 ग्राम क्रीम कंटेन 0.1% बेटामिथासोन। भाई 30 ग्राम क्रीम में 1.1% है, मतलब कि 0.1% का मतलब क्या होता है कि 0.1 ग्राम हमारा किस में है? 100 ग्राम में। 100 ग्राम में 0.1 ग्राम है आपका। देखो 100 ग्राम में 0.1 ग्राम है, तो 30 ग्राम में कितना होगा? 30 ग्राम में ये कर दो सिंपल, 1 में इतना होगा, 30 में इतना होगा। बस ये पॉइंट आके पॉइंट का नीचे 10 ले आओ, है ना। अब आपको आसानी रहेगी। कोई यूनिट कन्वर्जन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, सिंपल है। यूनिट तो नहीं करनी, कोई कन्वर्ट नहीं करनी। 0 से 1 0 करके 3/100 को कैसे लिखोगे? 0.03। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ 0.050 बोलोगे ना, ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज यूज इन प्रिपेयरिंग। 125 टैबलेट बनाने के लिए इतना ग्राम चाहिए आपको, 125 टैबलेट के लिए इतना ग्राम चाहिए। हाउ मेनी माइक्रोग्राम आर रिप्रेजेंटेड इन ईच टैबलेट। देखो भैया माइक्रोग्राम की बात रही, ग्राम है तो इस ग्राम को पहले माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे, ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे। मैं आपको बता रही हूँ, ग्राम से बनेगा मिलीग्राम, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम, मतलब कि 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार 1000 या फिर 10⁶ से कर दो, है ना। देखो 125 टैबलेट के लिए आपकी ड्रग चाहिए 0.050 ग्राम। तो एक टैबलेट में कितना है भाई? एक टैबलेट में इतना ग्राम हो गए, तो ग्राम निकल के आ गया, इसको करोगे ग्राम आ जाएगा। आपसे माइक्रोग्राम पूछा तो 10⁶ से, मतलब कि ये जो है ये भी मतलब कि ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ जाएगा। अब देखो ये हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 1000 लगाओगे, तो इसको 1000 तो कट गया हमारा 1000 से, ठीक है। अब ये बच गया आपका ऊपर 50, नीचे 125, ये 1000 बच गया। अब सोल्व करो, 25 2 जा 50, 25 5 जा 125, है ना। 5 2 जा 10, 200, 200 को 2 से करोगे तो 400 माइक्रोग्राम आया, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी बात? ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है टिमोलोल 0.25% आई ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मेनी mg ऑफ टिमोलोल पर ml। भाई देखो 0.25% का मतलब है 0.25 ग्राम है आपका 100 ml में। भाई 100 ml में मेरी ड्रग इतनी है, मेरे को बताना है 1 ml में कितनी होगी। भाई देखो 100 ml में मेरी ड्रग है 0.25 ग्राम है, तो मेरे को 1 ml में बतानी है, तो मेरी 1 ml में 0.25 ग्राम डिवाइड बाय 100 हो गई। भाई इतनी ग्राम आ गई, पर ये कह रहा है भाई mg में बताओ, तो अब इतना तो ग्राम आया, अब इस ग्राम को mg में कन्वर्ट करोगे सिंपल। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, सिंपल 1000 से गुना कर दो, है ना। सही है ना, समझ आ रही है। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको 100 से 2 0 कट गए, 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है 2.5 mg, है ना। नेक्स्ट है पेशेंट इज प्रिस्क्राइब प्रेडनिसोलोन, प्रिस्क्राइब करा 10 mg डेली, 10 mg डेली देना है, ठीक है। 16 डेज के लिए डेली देना 10 mg, तो 16 टैबलेट हो जाएंगी हमारी, है ना। आप कह रहे हैं जो प्रेडनिसोलोन हमारे पास है ना, वो 5 mg की एंटारी कोटेड टैबलेट है, 5 mg की है। 10 mg दे रहे थे जब, तो आपने 16 टैबलेट देनी थी 16 दिन तक, लेकिन आपके पास 5 mg की है, तो 10 mg की जगह 5 mg की 2 दोगे ना, और 16 दिन तक देनी है तो 2 दोगे। तो पहले 16 टैबलेट दे रहे थे, आप क्या करोगे? 16 × 32 दोगे, है ना। पूछा क्या है? हाउ मैनी टैबलेट्स ऑफ डेल्टा कोर्टिल हैव टू। वही सिंपल क्वेश्चन तो यही है, कितनी टैबलेट्स दोगे? तो हमने तो बता ही दिया 32 टैबलेट्स देंगे ना, है ना। तो ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सिंपल, कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो जैसे इंसुलिन सिरिंजेस आर कैलिब्रेटेड इन ml, आर कैलिब्रेटेड इन यूनिट्स, तो इंसुलिन सिरिंजेस जो होते हैं वो कैलिब्रेट करता है यूनिट्स में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाइसुमेंडो मीन्स, भाई लैटिन टर्म्स इंपॉर्टेंट है,
तो कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाइसोमेंडो आ टेबल स्पून फुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी ml ऑफ ए 1 in 500 वॉल्यूम पर वॉल्यूम सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ 1 in 1000 वॉल्यूम पर वॉल्यूम सोल्यूशन, है ना। तो उसको उस तरीके से करो, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंटेज यूज, ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज यूज, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड इंटू डिवाइड बाय परसेंटेज यूज, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो इन दोनों को। कैसे करोगे परसेंटेज में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/500 1 in 500 का मतलब 1/500, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 0.2% निकल के आया। और इसको करोगे तो 1/1000, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1%। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 2 लीटर, आपको देखो ml में पूछा, ये लीटर है ना। तो आप इसको 1000 मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 ml हो जाएगा। वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड 0.1 बाय परसेंटेज यूज 0.2, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 2 से ये कट गया, 1 हो जाएगा, ये 1000 आपका आंसर आ गया। 1000 ml जो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी 1000। ओके, नेक्स्ट है फिजिशियन ऑर्डर्ड 500 mg कैप्सूल ऑफ टेट्रासाइक्लिन टू बी टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 10 days। देखो 500 mg देने हैं, ट्वाइस मतलब कि आपको 500 mg की कैप्सूल है, ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार लेना, तो मतलब कि 1000 mg लिया, 10 days के लिए 10,000 mg हो गया। 10,000 mg हुआ कि नहीं हुआ, 500 mg लेना है ट्वाइस, मतलब कि 500 का ट्वाइस करा तो आपका आ गया 1000 mg, 10 days के लिए करा तो 10 से फिर मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आपका क्या आ गया mg। अब पूछा हाउ मेनी टोटल ग्राम ऑफ टेट्रासाइक्लिन वुड बी प्रिस्क्राइब, अब ये ग्राम कह दिया इन्होंने, ये तो मेरा mg निकल के आया, अब मेरे को तो ग्राम में बताना है। 10,000 mg में कितने ग्राम होते हैं, mg से ग्राम निकालोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 10 ग्राम आया आपका। 10 ग्राम मेरे को ऑप्शन ए में दे रखा है, सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन लिख रखी है ना। नेक्स्ट है फ्लूकोनाजोल क्या है भाई, ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो ये भी बनेंगे आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन भी यहीं पर इंक्लूड होता है, तो तभी तो मैं कह रही हूँ आप हमारा सारे सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे तो हमारा ये प्रैक्टिकल स्किल्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। फ्लूकोनाजोल अजोल ये मतलब कि एंटी फंगल है ना, तो है तो सारे एंटी, ये काट दो, प्रोटीज एंटीवायरल नहीं है। पॉलीमिक्सिन तो ये हमारा अजोल्स में आती है, पॉलीमिक्सिन में भी नहीं आएगी, अजोल्स में ना ट्रायाजोल्स में आती है। आईवीएफ ट्रायाजोल्स में मैंने आपको आईवीएफ बता रखा है, इट्राकोनाजोल वोरिकोनाजोल फ्लूकोनाजोल, वही फ्लूकोनाजोल है ये ट्रायाजोल्स वाली, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रायाजोल्स एंटी फंगल। जैसे हिट्राजन इज द कॉमन ब्रांड नेम फॉर, तो देखिए जो एंटी फिलेरियल ड्रग है डाइथाइल कार्बामाजीन, इसी को हिट्राजन कहते हो, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कितनी बार हमने बात कर ली। जैसे हाउ मेनी ml ऑफ 100 यूनिट्स पर ml, 1 ml में 100 यूनिट्स है, 1 ml में 100 यूनिट्स है। हाउ मेनी ml निकालना है, सोल्यूबल इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू अचीव डोज ऑफ 20 यूनिट्स। भाई 100 यूनिट्स तो 1 ml में है, देखो 100 यूनिट्स आपकी 1 ml में, तो 1 यूनिट होगी 1/100 ml में, और 20 यूनिट्स होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो ये काट दोगे 1/5 मतलब कि 0.2 ml आ जाएगा। 0.2 ml ऑप्शन सी में दिया है, मेरे हिसाब से समझ आ चुका आप लोगों को। जैसे क्लोरमाइसिटीन, भाई क्लोरमाइसिटीन में तो हमारा क्लोरमफेनिकोल प्रेजेंट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फिलग्रास्टिम इज अवेलेबल एज 300 माइक्रोग्राम पर ml, भाई 1 ml में 300 माइक्रोग्राम है, 1 ml में 300 माइक्रोग्राम। A patient with a body weight of 95 kg प्रिस्क्राइब 5 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम के लिए 5 माइक्रोग्राम, तो 95 के लिए 95 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ये हो जाएगा 475 माइक्रोग्राम हो गई इस वाले वेट वाले पेशेंट्स के लिए, है ना। हाउ मेनी ml आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द डेली डोज, तो कितना ml दोगे, है ना। देखो भाई आपके 300 माइक्रोग्राम तो 1 ml में है, भाई देखो 300 माइक्रोग्राम किस में हमारा 1 ml में है, तो 1 माइक्रोग्राम होगा 1/300 हो जाएगा, 1/300, तो आपका 475 किस में होगा, तो 1/300 मल्टीप्लाई करो 475 से, इतना आपका ml निकल के आएगा। कैलकुलेशन नहीं करना चाहते मत करो, ऑप्शंस देखो आंसर पाओ। इसको जब आप सोल्व करोगे 475 को 300 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, तो 0.1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं, 15 पॉइंट भी नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर लगा दो ऑप्शन सी।
है ना, है कि नहीं है। नेक्स्ट है वर्मोक्स, कॉमन ब्रांड नेम किसका है, वर्मोक्स हमारा होता है मीबेंडाजोल का ब्रांड नेम होता है वर्मोक्स। नेक्स्ट है विद 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड नंबर ऑफ लीटर ऑफ 0.9% सलाइन सोल्यूशन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। भाई 0.9% का मतलब है 0.9 ग्राम है हमारा किसमें, 100 ml में, है ना। तो 1 ग्राम होगा 100/0.9 और 30 के लिए 100/0.9 मल्टीप्लाई कर दो 30 से। यूनिट का कन्वर्जन तो नहीं है, ग्राम ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है। विद 30 ग्राम ऑफ सोडियम नंबर ऑफ लीटर, हाँ लीटर है भाई हमारा, ये तो ml है बट लीटर, कितना लीटर ऑफ 0.9% सलाइन सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, है ना, क्योंकि हमारा तो ml आ रहा है, लीटर में बनाना है। चलो भाई कर लो फिर, आपने लीटर के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, क्योंकि ये आपका ml है, ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दो, ठीक है, तो इतना आ गया, और इसको कर दो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा ये 10 कर दो, तो हमारा आ गया ये 100 × 100, मतलब कि ये आ गया हमारा 100 × 100 डिवाइड बाय 3। अब आपने क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ml है। 1000 से 3 0 काट दो और 1 3 0 कट के 10/3 आया, इसको करोगे 3.33 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है, समझ आ रही है। नेक्स्ट है मोगाडोन, हिप्नोटिक ड्रग ब्रांड नेम किसका है, मोगाडोन। लोराजिपाम, क्वेलोन, नाइट्राजिपाम का हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, मोगाडोन। नेक्स्ट है 1 mg ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इज डिजोल्व इन 500 ml वाटर, परसेंट वेट पर वॉल्यूम बनाना। देखो भाई वेट, जैसे आपका 1% वेट पर वॉल्यूम होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 mg इन 100 ml, है ना। तो आपको बताना 100 ml में कितना होगा। भाई 500 ml जो है आपका, उसमें तो आपका 1 mg है, और आपका जो ये आता है ना, ये क्या होता है, 1, ये mg नहीं तो ग्राम होता है, 1 ग्राम इन 100 ml होता है। 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब 1 ग्राम, तो कितना ग्राम है आपके 100 ml में, है ना। तो 500 ml में तो आपका 1 mg है, तो आपको यहाँ पर ग्राम करना पड़ेगा ये mg को, ठीक है। तो आपका कह रहे तो 1 ml में होगा 1/500 mg, और आपको निकालना है 100 ml में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको क्या करना है इसको, अब ये तो आपका mg आया, इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। mg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये देखो ये 0 काट दिया, 2 0, तो 1/5 आया, 1000 से इसको डिवाइड भी करना है हमने, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो क्या आएगा आपका ये 2.2, और फिर इसको 1000 से 4 0 नहीं 3 0 1000 है, तो अब इसको करोगे ना तो 3 बार 0.0002 लगा दो, ये आ गया मेरे बच्चों का आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 0.0002, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंसर्स कोज अ लोअर रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट। देखो भाई पढ़ते हो आपके एंसर्स होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सरेशन कराते हैं ना, जो कि आपके एंसर्स होते हैं, तो मिफेनामिक एसिड, इंडोमेथाइन पिरोक्सिकैम, ये आपके एंसर्स कराएंगे, लेकिन आपके जो कोक्स-2 इनहिबिटर्स है ना, सैलिकोक्सिब जैसे हैं, तो ये इनका लोअर रिस्क होता है ना, ये कम कराते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 30 ग्राम ऑफ 2% सैलिसिलिक एसिड इन एक्वस क्रीम। 30 ग्राम ऑफ, इसको सिंपल निकाल दो ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 to 6, 6/10, 0.6 ग्राम आ गया, है ना, 0.6 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोफ्लूरेन क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन से है, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, हैलोथेन एंड फ्लूरेन। कहाँ पढ़े थे सारे, जनरल एनेस्थेटिक्स में, इनहेलेशनल्स में पढ़ते हो ना, इनहेलेशन में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है ना। तो ये वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, वो वाला आइसोफ्लूरेन है, ये एनेस्थेटिक होता है, ये जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में आता है ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टैबलेट्स ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन, 25 mg की टैबलेट्स, कितनी टैबलेट्स 25 mg की रिक्वायर्ड चाहिए हमें टू प्रिपेयर 60 ml ऑफ पीडियाट्रिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग एमिट्रिप्टाइलिन 10 mg पर ml। भाई एमिट्रिप्टाइलिन कह रहे हैं कि हमारा 1 ml जो है उसमें तो 10 mg है, तो 60 ml में कितनी होगी, 600 mg होगी, है ना। अब आपके पास कह रहे नंबर ऑफ टैबलेट ऑफ 25 mg, आपके जो टैबलेट है ना वो 25 mg, कितनी 25 mg की टैबलेट चाहिए भाई, आपको टोटल डोज तो 600 mg चाहिए, आपके पास 25 mg है, डिवाइड कर दो, 25 2 जा 50, और आपका बचा ये 1004 है ना, तो 24, तो 24 आपकी जो है ऑप्शन डी आ जाएगा, कितनी
24 टैबलेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये लिख रखा है इसमें। नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड पेशेंट इज प्रिस्क्राइब सिल्डेनाफिल 25 mg डेली फॉर इम्प्रूविंग हिज लिबिडो। उसको सिल्डेनाफिल दिया जा रहा है। फ्यू वीक्स लेटर हिज डायग्नोज टू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, उसको प्रिस्क्राइब कर दी कुछ मेडिकेशंस। फॉलोइंग मेडिकेशंस हैज सीरियस एडवर्स इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद सिल्डेनाफिल। वही है, सिल्डेनाफिल के साथ में कौन सी ड्रग दोगे, तो ड्रग इंटरेक्शन होती है एस्प्रिन, मिटोप्रोलोल, एटोवास्टैटिन, नाइट्रोग्लिसरिन। तो नाइट्रोग्लिसरिन की होती है सिल्डेनाफिल के साथ में। सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 300 ml सिस्प्लेटिन आर बीइंग एडमिनिस्टर ओवर 5 घंटे। 5 घंटे में ना आप 300 ml दे रहे हो, मतलब कि 300 ml दे रहे हो 5 घंटे। 5 घंटे को 60 से करोगे तो मतलब कि 300 मिनट, है ना। तो ये होगा 300 ml पर मिनट हो गया, 300 ml पर 300 मिनट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 ml पर मिनट हुआ कि नहीं हुआ। यही पूछा हाउ मेनी ml पर मिनट, 1 ml पर मिनट हो गया, ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट डेवलप ब्लीडिंग वाइल ऑन ट्रीटमेंट विद वॉरफेरिन। वॉरफेरिन दे रहे हो पेशेंट्स को तो ब्लीडिंग डेवलप होगी। एंटीडोट, वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा, ये पूछा आप लोगों से। एंटीडोट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट तो विटामिन के होता है, विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन होता है। प्रोटामिन सल्फेट आपका हिपैरिन का होता है। जो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है वॉरफेरिन आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है। इसमें कोमैरिन रिंग प्रेजेंट है, कोमैरिन याद रखना, कोमैरिन रिंग, ठीक है। Develop deep vein thrombosis of the leg vein after starting unfractionated heparin. Swelling resolves. Okay. The doctor decides she needs anticoagulant for 6 months. The best treatment that is safe for the pregnant mother's fetus. तो कौन सी बेस्ट ड्रग दोगे इसमें से। प्रेग्नेंट जो ये लेडी है ये प्रेग्नेंट है ना, और 6 मंथ के लिए एंटीकोएगुलेंट देना है, तो एटोवास्टैटिन देना है। तो एटोवास्टैटिन तो आपका क्या है, एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर जो आपके हाइपरलिपिडेमिक है, तो इसे तो एंटीकोएगुलेंट चाहिए, काट दो। वॉरफेरिन है, ये आपका है ओरल एंटीकोएगुलेंट, बट आपका जो प्रेगनेंसी में ये हाइपोप्लाजिया ऑफ नोज करा देता है ना। क्लोपिडोग्रिल है या फिर लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन, है ना। तो क्या दोगे, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन देंगे हम इन्हें, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डोज फॉर क्लैरिथ्रोमाइसिन इज। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन जो आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, तो इसके लिए आपको पीडियाट्रिक डोज बता रखा है। कितना है, 7.5 mg पर kg बॉडी वेट, मतलब कि 1 किलोग्राम के हिसाब से जो हमारा ड्रग है वो 7.5 mg है। कह रहे व्हाट इज द अप्रोप्रिएट डोज फॉर अ चाइल्ड वेइंग 25 किलोग्राम। सिंपल है भाई, 1 किलोग्राम है तो आपका ड्रग 7.5 mg है। 25 किलोग्राम के लिए कितना होगा, सिंपल ही क्वेश्चन पूछा है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बट थोड़ा सा जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो यहाँ पर यूनिट्स में थोड़ा सा आपको करना है भाई। सिंपल आपने 7.5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा 187.5 ही आएगा, ये mg में आएगा। तो ऑप्शंस में कोई mg इस टाइप का दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही mg है वो भी 7.5 है, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता। बी को तो काट दो। अब आंसर मतलब ग्राम में है, हमें इस mg को ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, मेन बात ये है। अब mg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, है ना, बिल्कुल करोगे। अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, है ना, तो 0.187 ये ग्राम हो गया। तो इसको ना आप 0.18 को अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, इनमें से 1.9 0.019 नहीं, और इसको 0.1 ये 9 लिख सकते हो कि नहीं। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो सकता, मतलब कि होगा 0.19 ग्राम। ओके। नेक्स्ट है ड्रग दैट इज एंटागोनिस्ट। इनमें से कौन सा ड्रग एंटागोनिस्ट है भाई, देखो वालसार्टन, सार्टन्स क्या होते हैं, हमारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं लिसिनोप्रिल, प्रिल वाले कैप्टोप्रिल, मतलब प्रिल वाले एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, तो ये तो इनहिबिटर्स में आ गया। मॉर्फिन तो एंटागोनिस्ट है ही नहीं, काट दो। सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन भी आपके एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर है, तो आपका जो है एंटागनिस्ट आपके जो है ऑप्शन ए हो गया। वालसार्टन जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को एंटागनाइज करेंगे ना, ऑप्शन ए हो गया। ओके। नेक्स्ट है पेशेंट इज प्रिस्क्राइब जेंटामाइसिन, प्रिस्क्राइब करा पेशेंट को 130 mg एवरी 8 आवर, है ना, हर 8 घंटे में 130 mg देना है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन अवेलेबल है 40 mg पर ml। हमारा जेंटामाइसिन हमारे पास क्या है, 40 mg है 1 ml में। हमारा जेंटामाइसिन जो है वो 40 mg है पर ml, मतलब कि 1 ml में, है ना। तो 130 mg के लिए कितना ml आपने देना पड़ेगा, क्योंकि ml में बताना ना, तो 1 mg होगा 1/40 ml में,
है ना। तो 130 mg कितने में होगा, 1/40 को मल्टीप्लाई करो 130 से, करोगे तो क्या आएगा, 4 3 12 और 25 3.25 ml, है ना। तो आपका आंसर है 3.25 ml, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। मेरे हिसाब से समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट है यही लिखा हुआ है इसमें, ओके। नेक्स्ट है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज। देखिए जो आपके चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ते हो ना, तो भाई एज पे कौन सा बेस्ड है वो पता होना चाहिए, है ना। चाइल्ड बच्चे के वेट पे कौन सा बेस्ड है, तो एज पे बेस्ड फॉर्मूला में 3 फॉर्मूला आते हैं, यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला और फ्राइड्स फॉर्मूला। यंग्स, डिलिंग और फ्राइड्स किस पे बेस्ड है, हमारे एज पे बेस्ड है। वेट पे बेस्ड में आपका क्लार्क फॉर्मूला आता है। तो यंग्स फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, एज पे ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। नीचे कैलकुलेट डोज फॉर अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 3 साल के बच्चे का डोज कैलकुलेट करना है। अडल्ट डोज आपको 500 mg दे रखा है, 3 साल के बच्चे का आपने डोज कैलकुलेट करना है, ओके। अब कह रहे हैं आपने यंग्स फॉर्मूला यूज़ करना, बिल्कुल सिंपल। अब आपको यंग्स फॉर्मूला तो याद है ही, क्या है, एज इन ईयर्स होता है, जो कि आपको 3 ईयर्स दिया है, डिवाइड बाय एज प्लस 12। एज 3 है, इसमें 12 ऐड करोगे 15 हो गया, बिल्कुल हो गया। मल्टीप्लाई कर दो अडल्ट डोज से, जो आपका 500 mg दिया है, 3 5 जा 15, 5 का ये 100 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए 100 mg। सिंपल यंग्स फॉर्मूला लगाना है, यंग्स फॉर्मूला याद होना चाहिए, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है, याद रखना इसको, ओके। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ड्रग के एब्जॉर्प्शन को सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक को छोड़ के। भाई देखो ड्रग का हाफ लाइफ है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, ब्लड फ्लो है, या फूड इनटेक। तो देखिए जो आपका गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ब्लड फ्लो, फूड इनटेक सारे अफेक्ट करेंगे, ड्रग का हाफ लाइफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना 18 माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में। अब देखो आपका जो 18 है माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम छोटी यूनिट है, इसको mg बड़ी यूनिट है, माइक्रोग्राम से तो बड़ा ही है mg, इसको mg में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये है ना, ये आपका क्या बन गया, mg बन गया। अब इसको देखो ऑप्शन में डिवाइड करा आपने 18 को 1000 से, तो 18,000 नहीं हो सकता, 1800 भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा 0.018 आपका जो है mg आ जाएगा। ये होगा जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। सही है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। देखो बच्चों इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला। फ्राइड्स फॉर्मूला होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, जो कि आपको 300 mg दे रखी है। ये आपका फ्राइड्स फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे इन्फेंट्स की डोज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। तो एज इन मंथ आपको 6 मंथ दिया है, डिवाइड बाय 150 से इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, और इंटू अडल्ट डोज जो 300 mg दिया है। तो 150 2 जा 300, 6 2 जा 12 mg कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। बिल्कुल मेरे हिसाब से समझ आ गया, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है फार्माको एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कह रहा स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कंसर्न एडवर्स रिएक्शन, relates to drug elimination from the body, या is analysis of drug disposition factor। तो फार्माकोएपिडेमियोलॉजी जो होता है ना, ये होता है ड्रग स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके। नेक्स्ट है a solution of sodium chloride contain 500 mg of sodium chloride made up to 100 ml with water, express this solution as percentage weight per volume में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। आई थिंक ये किसी बच्चे को समझ नहीं आया था ना ये क्वेश्चन, ओके। देखो आपने क्या करना है, वेट पर जैसे आपका होता है 1% वेट पर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है 1 ग्राम इन 100 ml, है ना। तो आपने निकालना कि 100 ml में कितना प्रेजेंट है आपका, 100 ml में कितना प्रेजेंट है, आपने सिर्फ ये निकालना है, और वो भी ग्राम में होना चाहिए। अब आपको क्या करेगा, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 500 mg। अब mg 500 mg का मतलब कितने ग्राम, 500 mg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल करोगे, तो ये कितना 0.5 ग्राम हो गया।
तो मतलब कि आपका 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मेड अप टू 100 ml, 0.5 वो हो गया 0.5 ग्राम इन 100 ml, आपका क्या हो गया 0.5% हो गया। इसका मतलब है ना, अब आपको जब 0.5% दिया होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, 0.5% वेट पर वॉल्यूम को क्या कहोगे, 0.5 ग्राम इन 100 ml, है ना। तो आपका 0.5 ग्राम इन 100 ml है, तो 0.5% वेट पर वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ऑप्शन डी 0.5% वेट पर वॉल्यूम हो गया हमारा। ओके, अभी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट है वेट इन पाउंड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज, है ना। तो देखिए ये बच्चे क्या है, ये हमारा क्लार्क फॉर्मूला है जो कि होता है किस पे, वेट पे बेस्ड होता है। अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि कौन सा फॉर्मूला है जो वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है, वो क्लार्क फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर देखिए वेट जो है, वेट आपका पाउंड में होगा तो आप 150 से डिवाइड करोगे, अगर वेट किलोग्राम में होगा तो 70 से डिवाइड करोगे। वेट इन पाउंड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज बी क्लार्क फॉर्मूला है। अगर होता वेट इंटू किलोग्राम डिवाइड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज तो ये भी आपका क्लार्क फॉर्मूला ही होता। एक बच्चे ने कह रखा था कि मैम क्लार्क फॉर्मूला में 70 से डिवाइड करेंगे ना, तो उनके लिए है ये। अगर बच्चे यहाँ पर वेट पाउंड में है तो 150 से डिवाइड करना है, अगर वेट किलोग्राम में है तो 70 से डिवाइड करना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्लार्क फॉर्मूला है, ऑप्शन आपको ए में क्लार्क फॉर्मूला दिया हुआ है ना। यंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 बताया, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है ना। और डिलिंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। ओके, फ्राइड्स फॉर्मूला मैंने आपको बताया एज इन मंथ बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, है ना। नेक्स्ट है इफ़ अ प्रिस्क्रिप्शन रीड्स। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है भाई, प्रिस्क्रिप्शन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑगमेंटिन, जो आपका ऑगमेंटिन आता है ना, अमोक्सिसिलिन और क्लावुलानिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है हमारा, है ना, ऑगमेंटिन। ओके, तो ऑगमेंटिन का क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो भाई क्वेश्चन को। ऑगमेंटिन 875 mg 875 mg बाय माउथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार देना है, 875 mg। हाउ मैनी सी, अब देखो सीसी जहाँ दिखे ना, सीसी इसका मतलब समझ लेना कि भाई ml लिखा हुआ है, सीसी को देख के कंफ्यूज ना हो जाना, समझना ml है। हाउ मैनी ml ऑफ ऑगमेंटिन 400 mg पर 5 ml आर रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस 10 डे सप्लाई। देखो मतलब कि 5 ml में 400 mg है आपकी, है ना। तो आपने बताना कितना ml, मतलब कि 875 जो mg दी हुई वो कितने ml में हो गया, आपको पहले तो निकालना पड़ेगा। निकालोगे कि नहीं, देखो भैया 400 mg प्रेजेंट है हमारे 5 ml में, तो 1 mg प्रेजेंट होगी किस में, 5/400 हो जाएगा, तो 875 mg कितने में होगी, सही है ना। ऐसे निकाल दोगे तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, 5 1 5 1 ये हो जाएगा 875/80, इसको ऐसे ही लेके चलो, इसको अदरवाइज कर लो, करोगे ना तो 1 मिनट 875/80 आया था, याद रखना 875/80 आपका ये इतना आ गया कि मतलब 875 mg जो है वो इतने में प्रेजेंट होगी, इतने ml में, है ना, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। 875 mg आपके इतने ml में प्रेजेंट होगी। अब देखो इतना ml दोगे, ट्वाइस अ डे दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 डेज के और 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इसको आप अभी थोड़ा सा करो, 2 4 जा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अब इसको कर लो आप 4 2 जा 8। हाँ, तो आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन में कभी कुछ गलतियाँ ना हो जाए यहाँ पर। ओके, तो एक बारी देखो इसको, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है इसमें ना, चलो एक बार देखो। ऑगमेंटिन क्या कह रहे थे, 400 mg प्रेजेंट है 5 ml में, है ना। तो 400 mg आपका प्रेजेंट है किसमें, 5 ml में है, तो 1 mg होगा 5/400 और 875 mg होगा, इसको 875 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आ गया आपका 875/80, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करा हमने, इसको और सिंप्लीफाई कर लो एक बारी, आप करोगे इसको 5 से करो 16 आ जाएगा, है ना। और इसको 5 से करोगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35,
और तो आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ठीक है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इस टाइप से ना, ठीक है। तो आपका इतना ml निकल के आ जाएगा। तो आपने देना है कि भाई दिन में 2 बार देना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, और 10 डेज के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप ना इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आप करोगे ना, 2 8 जा ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो आपका जो आंसर इसमें से फिर देख लेना क्या निकल के आएगा, ओके। तो आप इसका आंसर निकाल लेना। समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको? इसका आंसर ना ऑप्शन जो है हमारा बी निकलेगा, ओके। तो आप इसको कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा 218.75, ठीक है। अभी मेरे बच्चों को समझ आ गया शायद, इसमें देखो ये करा भी हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे 10.93 ml आएगा, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 10 से, क्योंकि ट्वाइस दिया हुआ है और फिर 10 डेज के लिए, तो इसको 20 से मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको? नेक्स्ट है वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम किसका है? वेंटोलिन किसका ब्रांड नेम है? किसका ब्रांड नेम है? साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, एम्फेटामिन और सिप्रिनालिन। तो हमारे साल्ब्यूटामोल को ही तो कहते हो वेंटोलिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एंटाब्यूज किसका है भाई? तो एंटाब्यूज हमारा डाइसल्फिराम को कहते हैं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन एंड विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरैक्शन। देखिए वॉरफेरिन क्या है? हमारा ओरल एंटीकोएगुलेंट है। आपका विटामिन के कोएगुलेशन कराता है, तो किस टाइप की इंटरैक्शन हो गई भाई? एक दूसरे के एंटागनिस्ट हो गए ना। एक तो कोएगुलेशन करा रहा है, मतलब एक तो कोएगुलेशन कराएगा, एक कोएगुलेशन नहीं कराएगा, एंटीकोएगुलेंट है, तो ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के है, विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन होता है भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वलेंट टू। देखो भैया इसको स्ट्रेंथ बताना है, तो 1 in का मतलब 1/400, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज आपने बतानी है भैया, 2 से 2 0 काट दिए, 1/4 को 0.25 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी करो, बिल्कुल राइट है ना। यहाँ पर 1 in 400 है, आपको 1 in 1000 मिल जाए, 1 in 2000, 1 in 800, कुछ भी मिल जाए, आपने इस टाइप से ही करना है, ओके। नेक्स्ट है इफ अडल्ट डोज इज 60 mg, चाइल्ड वेट 14 किलोग्राम, चाइल्ड डोज क्लार्क फॉर्मूला। क्लार्क फॉर्मूला क्या बताया? अगर वेट किलोग्राम में है तो 70 से डिवाइड करोगे, अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करोगे, ये चला गया 12, आपका आंसर आ गया 12 mg, ऑप्शन सी में दिया है ना। नेक्स्ट पेरेंट रिक्वेस्ट मल्टीविटामिन प्रेपरेशन फॉर ए 6 year old चाइल्ड, 6 साल का बच्चा है, उसके लिए मल्टीविटामिन प्रेपरेशंस देनी है। विच प्रोडक्ट कुड बी रिकमेंडेड? तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? फोर्सिवल देंगे, विवियोप्टल देंगे, मैक्सिपा, कैल्शियम सैंडोज। भाई कैल्शियम सैंडोज तो नाम से पता लग रहा है भाई कैल्शियम की है, तो आपने तो मल्टीविटामिन देना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ये फोर्सिवल जो है ना ये देंगे, ऑप्शन ए, ओके। फोर्सिवल कह रहे हैं मल्टीविटामिन प्रेपरेशंस होते हैं विच इज अवेलेबल इन अडल्ट एंड पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशंस। जैसे हाउ मेनी ml आर देयर इन 1 fluid ounce? एक फ्लूइड आउंस में कितना ml होता है? आप पढ़ते हो भाई एक फ्लूइड आउंस में, वैसे तो आप क्या पढ़ते 30 ml होता है ना, हम ये पढ़ते हैं, बट इसमें देखो कैसे ऑप्शंस दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सी होगा। 29.57 ml होता है हमारे एक फ्लूइड आउंस में, मतलब कि जो अप्रोक्सीमेट 30 ml होता है ना। नेक्स्ट हाउ मेनी फ्लूइड आउंस आर देयर इन 1 gallon? एक गैलन में आपके 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। कितने होते हैं एक गैलन में? 160 फ्लूइड आउंस, याद रखना। जैसे हाउ मैनी 975 mg टैबलेट ऑफ एस्प्रिन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 टैबलेट ऑफ 1 grain? देखो 975 mg की आपके पास मतलब कि टेबलेट जो ना, एक टेबलेट में 975 mg है, तो अगर कितनी टेबलेट यूज़ होंगी किसको बनाने के लिए? 100 टेबलेट्स ऑफ 1 grain। 1 grain की 1 grain मतलब कि 65 mg की आपने 100 बनानी है, तो मतलब कि इसको 100 से करोगे तो मतलब कि 65 100 टोटल आपको क्वांटिटी है, और एक टेबलेट में 975 mg है, तो इतना mg कितने में होगा? तो 6500 को आपने डिवाइड करा 975 से, तो इसको जब सोल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा, इसमें देखो 6.6 इस टाइप से आएगा, हाँ तो वही आएगा ऑप्शन ए, 6 टैबलेट्स आ जाएगा। 6.6 इस टाइप से आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता भाई। 6.6 टैबलेट्स कैसे बनेंगे? या तो 6 बनेंगी या 7 बनेंगी, है ना। तो ऑप्शन में आपको 6 टैबलेट्स दिया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो ये आप देखो इसको जब डिवाइड करोगे ना, 6500 को डिवाइड करो 975 से, तो 6.66 आएगा, ओके। नहीं सर इंडिरल इज ब्रांड नेम, इंडिरल किसका ब्रांड नेम है? तो भाई ये प्रोप्रेनोलोल का होता है ना,
ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी 500 mg टैबलेट ऑफ इरिथ्रोमाइसिन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 240 ml ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। अब पढ़ो भाई, सीसी को ml समझ लेना, कंफ्यूज ना होना, सीसी मतलब ml है ना। 500 mg टैबलेट ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, कितनी 500 mg की, मतलब कि एक जो टेबलेट है इरिथ्रोमाइसिन उसमें 500 mg है, तो कितनी टेबलेट चाहिए, क्या बना 240 ml ऑफ 2%, 2% का 240 ml, मतलब 2% का मतलब है मतलब कि 2 ग्राम है आपका 100 ml में, है ना, 100 ml में 2 ग्राम है, और तो आपका 1 में 1/100, और आपका 200 ml में कितना होगा 240 में, 240 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कट गया, 2 5 जा 10, 5 से करोगे 5 4 जा 4.8 होगा ना, 5 20 5 8 40, हाँ 4.8, मतलब कि 4.8 ग्राम आया, मतलब कि आपने इसको mg में कन्वर्ट कर लो, 4.8 ग्राम को मिलीग्राम में करोगे तो 4800 mg आ गया। 4800 mg, 4800 mg का आपने टोटल बनाना है, एक टेबलेट में 500 mg है, तो 4800 mg कितने टैबलेट में होगा निकाल लोगे, इस 4800 को डिवाइड ही तो करना, सिंपल 500 से करो डिवाइड, 5 का करोगे 5 9 जा 45 है ना, हाँ, और बचा क्या 3 5 6 जा, तो 9.6 आएगा वही, तो वही ऑप्शन देखो, तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका 10 टैबलेट्स हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को समझ आ चुका है, तो यहाँ पर भी देख लो, अगर लिखने में कुछ समझ में नहीं आया तो है ना, 4.8 ग्राम का मतलब 4800 mg हो जाएगा, 4800 mg को डिवाइड कर दो 500 mg से, तो आपका 9.6 निकल के आ जाएगा। जैसे 1 mg इज इक्वलेंट टू, 1 mg में कितना मतलब कि माइक्रोग्राम होता है, देखो माइक्रोग्राम दिए हुए है ना भाई, देखो 1 mg है, माइक्रोग्राम छोटी यूनिट है, mg बड़ी है, तो 1 mg में आपके 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ध्यान रखना है, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने आपके माइक्रोग्राम होते हैं, मतलब इसको आप 10⁶ माइक्रोग्राम भी बोल सकते हो 1 ग्राम में, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया कि भाई 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ऑप्शन ए। जैसे ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज ए कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, हाफ लाइफ 12 आवर्स दिया हुआ है, इट वुड अचीव इट्स फाइनल स्टडी स्टेट लेवल इन अप्रॉक्सीमेटली, देखो भैया जो फाइनल स्टडी स्टेट लेवल अचीव होता है वो 4 से 5 हाफ लाइफ में होता है, तो आपको हाफ लाइफ दिया 12 आवर्स, 4 to 5 मतलब 12 4 जा तो ये इसमें देखो ये आपका हो जाएगा 4 to 5 है ना, तो 4 to 5 ये हो जाएगा आपका 48 to 60 आवर्स में, है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 48 to 60 आवर्स में ये फाइनल स्टडी स्टेट अचीव कर लेगी। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ड्रग की 500 mg दी हुई है, और आपने 2 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, यंग्स फॉर्मूला, अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 500 mg, व्हाट इज अ डोज फॉर 6 year old चाइल्ड, यंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता दो, एज इन ईयर्स डिवाइड बाई एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, है ना, 2 7 जा 14, 7 को 500/7 को कर दो कैलकुलेट, क्या आएगा ऑप्शन देखो, 7 7 जा 49, 71 पॉइंट समथिंग, हाँ ये ऑप्शन ए में ही दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन बेंजोडायजेपिन एंड ओवरडोज, बेंजोडायजेपिन का एंटागोनिस्ट क्या होता है, फ्लूमाजीनिल, ऑप्शन बी। नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन या आपके ओपियोइड के एंटागोनिस्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन एडेड टू 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन, व्हाट इज अ परसेंट ऑफ क्लिंडामाइसिन द फाइनल मिक्सचर। देखो भैया अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना टिपिकल नहीं है, आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट टाइम में उड़ीसा में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखो 3 टैबलेट है, 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन को ऐड करा है, तो पहले से कितनी हो गई, 3 टैबलेट 150 mg की, 3 टैबलेट है 150 mg की, मतलब कि 450 mg आपने ऐड कर दिया, ये 450 mg हो गया, इसका मतलब 450 mg को मतलब ग्राम में कर लो, है ना, तो कितना हो जाएगा 0.45 ग्राम भी कह सकते हो इसको, बिल्कुल कह सकते हो 0.45 ग्राम ऐड करा है। 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन, 150 ml ऑफ 1% का मतलब क्या हो गया भाई, 1% मतलब कि 1 ग्राम इन 100 ml, 100 ml में 1 ग्राम है, 100 ml में कितना 1 ग्राम, तो 1 में 1/100, तो 150 में कितना होगा निकाल लो, है ना, 1.5 ग्राम हो गया, तो 1.5 ग्राम तो था, और आपने ऐड कितना करा 0.45 ग्राम ऐड करा, टोटल कितना हो गया 1.5 में 0.45 ऐड करो, कितना हो गया 1.95 ग्राम आपका हो गया क्लिंडामाइसिन, है ना, किसमें 150 ml में इतना ड्रग हो गया। अब परसेंटेज निकाल दो,
भाई 150 ml है, उसमें आपका 1.95 आपका ग्राम ड्रग है, तो 100 ml में कितना होगा? आप परसेंटेज निकालने के लिए यही तो करोगे, है ना भाई। 150 ml में 1.95 ग्राम है। देखो ठीक है, याद रखना इसको। देखो मैं एक बार यहीं पर कर देती हूँ। 150 ml में हमारा कितना है? 1.95 ग्राम है। ठीक है, तो एक में 1.95 को क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे किससे? 150 से, और 100 में निकाल लोगे, है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई ऐसे करना है, इसको बिल्कुल सोल्व, बस और कुछ भी नहीं करना। आप देखो आपकी कैलकुलेशन ये आई थी, 1.95 को डिवाइड करा हमने 150 से मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन है। सिंपली हमने क्या करना है? इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इतना ये क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज, और इतना क्लिंडामाइसिन का परसेंटेज आ जाएगा किसमें? फाइनल मिक्सचर में। ओके, तो इसको आप सोल्व करो। देखो ये पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पर भी 2 0 लगा दो। ठीक है, लगा दिया बिल्कुल। अब 1 से 1 काट दिया। ठीक है, 15 को करोगे ना, 15 को काट दोगे, 15 1 जा 15, 4 और 5, तो 15 3 जा, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, और एक 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना। 13 सिंपल ही हो गया ये तो। 13/10 मतलब कि 1.3 आ गया, सिंपल ही आ गया, है ना। थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन था नहीं, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, समझ आया मेरे हिसाब से? ऑप्शन बी 1.3%। ठीक है, अभी कैलकुलेशन समझ में आ गया। देखो 3 कैप्सूल 150 mg के कैप्सूल्स क्लिंडामाइसिन को ऐड कर दिया 150 ml ऑफ 1% क्लोसिन टॉपिकल सोल्यूशन। भाई मतलब कि 450 mg थी, ये आपने इसमें ऐड कर दी 150 ml जो 1% का था ना। तो पहले निकालो इसमें पहले ड्रग कितनी प्रेजेंट थी। जब आप इसको ऐसे भी कर लो 150 ml का ये 1% आप निकाल लोगे, है ना। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1.5 ग्राम तो इसमें ड्रग थी, और हमने 450 mg और ऐड कर दी। इस mg को ग्राम में कन्वर्ट करो, 0.45 ग्राम और ऐड कर दी। ये 1.5 में 0.45 ऐड करोगे, 1.95 ग्राम आपकी टोटल ड्रग हो गई किसमें? 150 ml में, है ना। तो आपने परसेंटेज निकालना, तो आप निकालोगे 100 ml में कितनी है। भाई 150 ml में तो आपकी इतनी है, 1.95 ग्राम है, तो 100 ml में कितनी ड्रग प्रेजेंट है मेरी। तो उसको निकालने के लिए हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया, और हमारा ऑप्शन बी निकल के आ गया। अभी मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका मेरे बच्चों को, है ना। बाकी इसमें ही लिखा हुआ है, यहाँ से कहानी भी देख सकते हो। वैसे मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1 in 100 सोल्यूशन। देखो 1 in 100 को पहले तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो। देखो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंटेज यूज्ड। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड ये है, परसेंटेज रिक्वायर्ड इसको मैं परसेंटेज में निकाल दूंगी, डिवाइड बाय परसेंटेज यूज्ड ये है ना। तो इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? 1 in 100 का मैंने अभी आपको बताया था निकालना, इसको 1/100 इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 1% आ गया। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 250 ml इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज 7 करी है। मैं इसको 250 को 7 से डिवाइड करना, और कुछ भी नहीं करना। अब देखो 250 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 तो आएगा नहीं, काट दो। 0.026 भी नहीं आएगा, काट दो। 2.8 भी नहीं आएगा, इसको देख के लग रहा है ना। तो देखो कैलकुलेट ना भी करना चाहो तो ऑप्शन डी वैसे ही आपका निकल के आ रहा है ना। बाकी कैलकुलेट कर लो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया मेरे हिसाब से, समझ आ गया आपको। तो लार्जेक्टिल कंटेंट, तो लार्जेक्टिल जो होता है ना, इसमें क्या अपना क्लोरप्रोमाजिन होता है आपका, ऑप्शन ए। Next है, a 50-year-old man has frequent episode of renal colic due to renal stone. A useful diabetic for treatment of this clinical setting would be, है ना। तो renal stone वाले जो पेशेंट है इनको क्या दोगे भाई? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइनोलैक्टोन, फिरोसमाइड, एस्ट्राजोलामाइड। तो इनको ना हाइड्रोक्लोरथायाजाइड दोगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ना कैल्शियम का लेवल जो होता है ब्लड में ज़्यादा कराते हैं ना। किडनी से कैल्शियम को ना अब्जॉर्ब करा के ब्लड में लेके आते हैं। ये आपके थायराइड्स, डाययूरेटिक, हाइपर कैल्सीमिया पढ़ते हो, कराते कैल्शियम का लेवल ज़्यादा कराते, लेकिन कहाँ पर? ब्लड में ज़्यादा कराते हैं ना। तो ये स्टोन वाले पेशेंट्स के लिए तो ये फ़ायदेमंद हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज विच इज़ नॉट अ ब्रांड नेम ऑफ एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन का ब्रांड नेम नहीं है। कौन सा एम्लोडिपिन का? एम्लोडिपिन डिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडीन वाले, है ना, एम्लोडिपिन वही है। ये ब्रांड नेम देखो इसमें देख लो भाई, ब्रांड नेम तो ये कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी एटकोम नहीं है ये। ओके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एटकोम आपका एटिनोलोल का होता है। नहीं, विच इज़ नॉट अ ब्रांड नेम ऑफ आइब्यूप्रोफन।
तो ब्रूफन भी होता है, तो इसका कौन सा नहीं है, टोरविन नहीं होता। बाकी टैबलोन, सुगाफन, ब्रूफन सारे हैं, ऑप्शन डी, इसमें टोरविन नहीं होता। जैसे क्वांटिटी 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 40% अल्कोहल, वही वाला है। वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंटेज यूज्ड, इसको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कर लेना तो इसका आंसर आएगा, देखो भाई आंसर देख लो कौन सा है, वैसे मैंने आपको बता दिया स्टेप से आपने कैलकुलेट करना है। ऑप्शन सी आएगा 252.63 ml। ओके तो ये देखो वॉल्यूम रिक्वायर्ड दे रखा है, परसेंटेज रिक्वायर्ड और परसेंटेज यूज दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई परसेंटेज रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज्ड, जो मैंने आपको बताया है ना। नेक्स्ट है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50%। तो ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में ना बच्चे इतने कंफ्यूज है ना, बच्चों ने इतनी क्वेरी भेजी मेरे पास कि मैडम ये समझ में नहीं आ रहा, और इसमें कुछ है भी नहीं ना, सबसे मेन बात है कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। देखो वॉल्यूम रिक्वायर्ड 1 लीटर ml में आंसर है तो 1000 ml कर लो भाई, वॉल्यूम रिक्वायर्ड मतलब कि 1000 कर लो सिंपल, इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय परसेंटेज यूज, सिंपल, इसको 0 0 काट दो, 8 से भी कट जाएगा ये वैसे, है ना। 8 1 जाए 8 और 125 आएगा क्या, है ना। 8 8 6 हाँ 125 आएगा, 125 को 5 से करोगे 625 है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना, 625 ml। ओके नेक्स्ट वॉल्यूम, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, वॉल्यूम 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज्ड, कैलकुलेट कर लो और आंसर क्या आएगा, आंसर देख लो भाई इसमें से आपका, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा हमारे 105 ml, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कौन सा है, लेटनोप्रोस्ट है, बेटाक्सोलोल है, डिपिफ्रिन है, डोरजोलामाइड है। ये तो एसिटाजोलामाइड की तरह, डोरजोलामाइड आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, डिपिफ्रिन आपका एड्रेनलिन का प्रोड्रग होता है, बेटाक्सोलोल आपका बीटा ब्लॉकर होता है, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होता है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग तो आपका लेटनोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो ग्लूकोमा में यूज होता है। ओके नेक्स्ट है डैश इज मिड्रियाटिक, जो प्यूपिल को डायलेट कराएगा, मिड्रियासिस कराएगा, जैसे कि आपका एट्रोपिन, हाँ एट्रोपिन कराता है ना मिड्रियासिस, है ना, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो मिड्रियासिस कराती है ना। तो इसमें से कौन सी कराएगी, लेटानोप्रोस्ट, बेटाक्सोलोल, डिपिफ्रिन। तो देखो एंटीकोलिनर्जिक का अपोजिट एंटीकोलिनर्जिक है ना, और कोलिनर्जिक का अपोजिट एड्रीनर्जिक, तो एड्रीनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक सेम हुए। एड्रीनर्जिक कौन सी ड्रग दे रखी है, इसमें से आपका डिपिफ्रिन दे रखा है, ऑप्शन सी, तो यही मिड्रियासिस कराएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नहीं तो रिजल्ट इन स्मॉल प्यूपिल, मतलब मियोसिस कौन सी ड्रग कराएगी, जैसे कि आपकी कोलिनर्जिक ड्रग कराती है मियोसिस, है ना। तो इसमें लेटानोप्रोस्ट, डिपिफ्रिन, डोर्जोलामाइड, हाँ पिलोकार्पिन दे रखा है आपका, है ना, कोलिनर्जिक है, ऑप्शन डी है, यही मियोसिस कराएगा। ये सब यूज़ भी तो करता है एज ए मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ होता है, पिलोकार्पिन पढ़ते ही तो, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हेन 500 ml ऑफ 10% अमोनिया सोल्यूशन आर डाइल्यूटेड टू 1000 ml, परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम पूछा है। भाई देखो इस टाइप से देना आपको, तो आपने ये है कि आपको 100 ml में निकालना है ना। तो देखो 500 ml ऑफ 10% अमोनिया सोल्यूशन, मतलब कि 500 ml 10% कैसे निकालो सीधा, ठीक है। तो ये आपका आया कितना 50, ठीक है। तो ये 50 तो आपका किस में 1000 में है, 1000 में, तो आपको 100 में देखना कितना होगा। ये 50 किस में आपका 1000 में, है ना, 50 है तो एक में 1/, ये कर दो, मतलब 50 बाय, तो 100 में कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल लो, वैसे सिंपल में निकाल सकते हो। तो 5 आएगा, 5% वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो जाएगा आपका। ओके वॉल्यूम पर वॉल्यूम, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपसे ऐसे कई बार परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम है, परसेंटेज वेट पर वेट है, परसेंटेज वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो, तो आपने ये देखना कि आपको मेरे को 100 में निकालना है, ठीक है। किसी में भी दे रखो, आपने उसको 100 में कन्वर्ट करके अपना परसेंटेज निकाल देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से भी आपको ऑप्शन सी समझ आ गया। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डोज फॉर क्लैरिथ्रोमाइसिन इज 7.5 mg पर kg, मतलब कि 1 kg के हिसाब से जो आपकी क्लैरिथ्रोमाइसिन है 7.5 mg है ना। वट इज़ द अप्रोप्रिएट डोज फॉर ए चाइल्ड वेइंग 25 mg, तो शायद kg, तो मतलब हमने ये कर लिया क्या क्वेश्चन, अच्छा कह रहे हैं कि 1 किलो, हाँ कर लिया, वही तो है, 1 किलोग्राम के लिए 7.5 mg है, तो 25 किलोग्राम के लिए हमने 7.5 mg को 25 से मल्टीप्लाई करा था, तो हमारा कुछ आया था, फिर हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए लेके आए थे हम, है ना,
0.19 ग्राम, वही क्वेश्चन है ये, हाँ रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 1:5000, तो वही है 1 इन मैंने 100 वाला बताया था आपको, तो वही है 1:5000 को इसको आप नीचे लिखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। तो 1/50 को क्या लिखोगे, सोल्व कर लो, 0.02 हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन डी में। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी पिंट मेक 1 गैलन, 1 गैलन में कितने पिंट होते हैं, 2, 8, 10 या 12, तो 1 गैलन में हमारे 8 पिंट होते हैं, ऑप्शन बी। जैसे टिटेनस वैक्सीन इज इंडिकेटेड व्हेन अ वोंड इज कंटामिनेटेड विद, तो भाई कोई भी वोंड है, कोई भी घाव है, कंटामिनेट होगा किससे, तब टिटेनस वैक्सीन दी जाएगी, है। टिटेनस जो है आपका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होता है ना। तो ऑयल, एसिड, इथेनॉल या सॉइल, तो सॉइल से अगर कंटामिनेशन हो गया कोई भी वोंड, तो उसको टिटेनस वैक्सीन जो है इंडिकेट कर दी जाएगी। ओके, तो ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पर सॉइल में आपका ना ये क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी प्रेजेंट होगा, है ना, तो ये वोंड को जो है कंटामिनेट कर देगा, तो ऑप्शन डी आपका सॉइल हो गया। देखिए, टिटेनस इज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, स्पोर्स ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल्स में और फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। टिटेनस प्रोन वोंड इंक्लूड वोंड कंटामिनेटेड विद सॉइल एंड मैन्यूर, इसलिए क्या करेंगे, वो वैक्सीन दे देंगे, हम क्या करेंगे, वैक्सीन दे देंगे। ओके, नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम इक्वल्स टू, तो भाई 1000 और नैनोग्राम किसके इक्वल है, नैनोग्राम के लिए आपको होगा 10⁻⁹। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻�6, मतलब कि माइक्रोग्राम हो जाएगा, तो माइक्रोग्राम वाला ऑप्शन है इसमें, बिल्कुल है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, माइक्रोग्राम के इक्वल होता है। जैसे 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम, भाई देखो क्या याद रखना है, 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, कितने होते हैं, 15, ऑप्शन बी 15 मिनिम आर प्रेजेंट इन 1 ml। जैसे 16 मिनिम आर इक्वल टू, तो अभी बताया 1 ml में 15 मिनिम होते हैं, तो 4 ml में कितने 60 होंगे ना, तो ये 4 ml हो जाएगा, 60 मिनिम आर इक्वल टू 4 ml। ओके, जैसे 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज इक्वल टू, 1 टी स्पूनफुल में 4 ml होते हैं, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होते हैं, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होते हैं, है ना, ऑप्शन बी हो गया। जैसे 1 टेबल, भाई 1 टेबल स्पून फुल पूछा उसमें 15 ml ही तो होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 ml, और 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो आपके हो गए 100 क्वेश्चन। अभी बताइए जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, है ना, रिजल्ट्स इन स्मॉल पीपल, मतलब कि मियोसिस कराएगी कौन सी ड्रग, टेटानोप्रोस्ट, डिपिफ्रिन है, डोरजोलामाइड या पिलोकार्पिन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।